अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख काशिफ। आप देख रहे हैं SK TV। अरबों खरबों दुरूदो सलाम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर और उनके असहाब पर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो क़ससुल अंबिया की सीरीज़ से अलहदा है और आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम इस्लाम और साइंस है। आज की इस वीडियो में हम वाक़या मेराज इस्लाम और साइंस की रोशनी में जानने की एक नाकाम कोशिश करेंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। शुक्रिया। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके गिरदोनवा में हमने बरकतें रखी हैं ताकि हम उसको अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो खूब सुनता और देखता है। दोस्तों, इस आयत मुबारक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस मौजज़े के बारे में बताया है जिसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात और अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं। बाकी हम तो सिर्फ तसव्वुर ही कर सकते हैं कि वो सफ़र जो नबी पाक ने पल भर में तय कर लिया, जिसको जानने के लिए साइंस को भी कई खरबों 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 लाइट ईयर की ज़रूरत है, जबकि इंसान की कुल उम्र ही औसतन 60 से 70 साल होती है। हाँ, अलबत्ता हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें मुख्तलिफ़ हवाले मिलते हैं कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों से होते हुए कायनात की आखिरी हद से भी बाहर सिदरतुल मुंतहा तक ले गए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और अपने रब से हम कलाम हुए और फिर सफ़र से वापसी पर दुनिया में अपने घर तक कुछ इस हालत में पहुँचे कि रिवायत के मुताबिक अभी तक आपके घर की कुंडी हिल रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर अभी तक गर्म था। गोया कि उस सारे अमल के दौरान वक्त थम गया था। दोस्तों, सबसे पहले हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का फ़ासला देखते हैं, जो कि 1200 किलोमीटर बनता है और ये इस सफ़र का कुल फासले के आगे कोई हैसियत ही नहीं रखता। कायनात की वुसअतों के मुतालिक इंसान का इल्म अभी बहुत नाकिस है, लेकिन आज तक जितना भी हम जान पाए हैं उसकी रोशनी में सफ़र मेराज को समझने की कोशिश की जाएगी। हमारी ज़मीन से करीब तरीन जो चीज़ है उसे हम चाँद या मून के नाम से जानते हैं, जिसका फ़ासला 3,84,400 किलोमीटर है और ये वो वाहिद हद है जहाँ तक आज तक कोई भी इंसान आसमान में गया है। रोशनी जो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र करती है, इसको चाँद से ज़मीन तक पहुँचने में तकरीबन 1.25 सेकंड लगता है। इसके बाद हमारा पड़ोसी सैयारा मार्स आता है, जिसका फ़ासला 158.85 मिलियन किलोमीटर है और रोशनी को ये सफ़र तय करने के लिए 20 मिनट का वक्त दरकार होता है। मज़ीद आगे चलें तो हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सैयारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो से होते हुए हमारी मुलाकात वॉयेजर 1 से होती है। ये हमारी ज़मीन यानी अर्थ से दूर तरीन इंसानों की बनाई गई मैन मेड सैटेलाइट है, जिसको 1977 में अमेरिका ने लॉन्च किया था और ये मुसलसल ज़मीन से दूर जा रहा है। वॉयेजर 1 सिर्फ 1 सेकंड में 17 किलोमीटर का सफ़र तय करता है और अब तक ज़मीन से 25 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है। इसके बावजूद इसको सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटेशनल बाउंड्री, जिसे हम ओवर क्लाउड के नाम से जानते हैं, इससे बाहर निकलने के लिए मज़ीद 30,000 साल लग जाएंगे। इसने 1990 की दिहाई में ज़मीन की तरफ रुख करके ज़मीन की 6 अरब किलोमीटर दूर से ये तस्वीर ली थी, जिसे दुनिया की नायाब तस्वीर माना जाता है और ये कहना बिल्कुल भी गलत ना होगा। दोस्तों, ये छोटा सा डॉट जहाँ हम सब रहते हैं, कायनात की वुसअतों के आगे कुछ भी नहीं। अब हम कायनात की उन हदों को छूने वाले हैं जहाँ पर किलोमीटर का स्केल कम पड़ जाता है। स्पेस में दूरी मापने के लिए लाइट ईयर का स्केल होता है, जिसे लाइट ईयर कहा जाता है। दोस्तों, एक लाइट ईयर वो फासला होता है जो रोशनी एक साल में तय करती है, यानी 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर या 9,460 अरब किलोमीटर। आपको बता दूं, 1 ट्रिलियन किलोमीटर 1,000 अरब किलोमीटर के बराबर होता है। हमसे करीब तरीन सितारा या हमारे सूरज जैसा ही एक और सूरज, जिसे हम अल्फ़ा सेंटोरी कहते हैं, हमसे
4.25 लाइट ईयर के फासले पर है। आपको समझाने के लिए बताता चलूं कि वॉयेजर 1 जो कि 1 घंटे में 61,500 किलोमीटर का सफ़र तय करता है, अगर वो इस सितारे की तरफ अपनी डायरेक्शन कर ले तो उसे वहाँ तक पहुँचने में मज़ीद 70,000 साल लग जाएंगे। दोस्तों, इसको मज़ीद आसानी से समझाने के लिए अगर आप अपनी कार में 100 किलोमीटर की रफ़्तार से इस सितारे की जानिब जाने की कोशिश करें तो आपको इस कायनात की मौजूदा उम्र जो कि 14.5 अरब साल के बराबर है, इससे भी 6 गुना ज़्यादा वक्त दरकार होगा। और ये सिर्फ़ करीब तरीन सितारे की दूरी का आलम है। सुभान अल्लाह, ये तो शुरुआत है। हमारे रब के कमालात को देखते जाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझते जाएं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सिर्फ हमारी गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे के नाम से जानते हैं, इसका एंड टू एंड फासला 1 लाख लाइट ईयर के बराबर है, जो अगर मैं किलोमीटर में बताऊं तो कुछ 9.5 लाख ट्रिलियन किलोमीटर्स होगा। सिर्फ हमारी गैलेक्सी में एक रफ़ अंदाजे के मुताबिक 100 अरब सूरज यानी स्टार्स हैं और तकरीबन 1000 अरब सैयारे मौजूद हैं, जबकि हम अपनी आँख से अपनी गैलेक्सी का सिर्फ बहुत छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं, जो कि बस इतना सा है। और इसमें भी चंद ही सितारों को। अगर हम इससे मज़ीद बाहर निकलें तो हम अपनी गैलेक्सी के लोकल गैलेक्टिक क्लस्टर को देख पाएंगे, जिसमें कम से कम 54 और गैलेक्सीज़ मौजूद हैं, जिसकी लंबाई 10 मिलियन लाइट ईयर यानी 95 लाख ट्रिलियन किलोमीटर्स है। अगर हम इससे भी मज़ीद बाहर जाएं तो हम जिस सुपर गैलेक्टिक क्लस्टर का हिस्सा हैं, इसको भी देख पाएंगे। उसे हम विर्गो सुपर क्लस्टर कहते हैं और इसकी लंबाई 110 मिलियन लाइट ईयर है, यानी 10 मिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर है। लेकिन ये सुपर वर्गो क्लस्टर भी लेनिकिया सुपर क्लस्टर के आगे कुछ नहीं, जिसमें हमारी गैलेक्सी के अलावा 1 लाख गैलेक्सीज और मौजूद हैं और इसका एंड टू एंड फासला 520 मिलियन लाइट ईयर यानी 52 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर्स है। जब हम इससे भी बाहर निकलते हैं तो हम पर रोंगटे खड़े कर देने वाले इंकशाफात होते हैं। हमारे रब की कायनात जिसका सफ़र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पल भर से भी पहले कर लिया था, इसका अंदाज़ा कभी इंसान लगा ही नहीं सकता, क्योंकि आज तक की देखे जाने वाली ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का हजम ही हमें हैरान कर देगा। सिर्फ इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अंदर 2000 अरब या 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज मौजूद हैं, जबकि इनमें से हर एक गैलेक्सीज के अंदर कम से कम भी अरबों सूरज यानी सितारे और उनके गिर्द चक्कर लगाते खरबों सैयारे मौजूद हैं। ज़मीन से चारों तरफ की ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का एंड टू एंड फासला 93 बिलियन लाइट ईयर यानी 88 बिलियन ट्रिलियंस किलोमीटर है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि ये बिल्कुल भी इस कायनात की आखिरी हद के करीब भी नहीं, बल्कि ये सिर्फ हमारे मुशाहिदे की हद है। ये बात याद रहे कि हमारी कायनात ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कई गुना ज़्यादा बड़ी है और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की हद वहाँ तक है जहाँ से रोशनी आज तक ज़मीन या हम तक पहुँच पाई है, जबकि कायनात की उम्र का अंदाज़ा 14.5 अरब साल लगाया जाता है। और ये कायनात मुसलसल फैल रही है और कायनात के बेशतर हिस्सों की रोशनी ना तो आज तक ज़मीन पर पहुँची है और ना पहुँच पाएगी। गोया इंसान कायनात की आखिरी हुदूद को कभी ना जान पाएगा, बल्कि हकीकत यह है कि एक शऊर और इल्म रखने वाला इंसान हर लम्हा अपने रब की बड़ाई में मज़ीद से मज़ीद तर सजदारेज़ होता चला जाएगा। अल्लाहु अकबर। एक थ्योरी जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है, इसके मुताबिक इस कायनात का कुल हजम हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 156 ट्रिलियन टाइम बड़ा है। और दोस्तों, आपको ये बताता चलूँ कि 156 ट्रिलियन का मतलब 150 बिलियन ट्रिलियन होता है, जबकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का कुल साइज़ 93 बिलियन लाइट ईयर है। तो इस थ्योरी के मुताबिक कायनात का कुल हजम 132 मिलियन ट्रिलियन 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 किलोमीटर है, और ये भी सिर्फ इस मगरूर इंसान के आज तक के इल्म के भी अंदाजे की हद है। इसके बाद कायनात की मज़ीद वुसअतों के बारे में आज तक का इंसान कुछ नहीं जानता।
دوستو آج کی سائنس جس نے آبزرویبل یونیورس کا خاکہ ہمیں بتایا ہے وہ ایک گول گیند یا ایک گول غبارے کی طرح کی ہے، اور یہ صرف اور صرف ہم انسانوں کا ایک اندازہ ہے۔ مگر آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی آسان الفاظ میں ہم انسانوں کو بتا دیا تھا کہ یہ سائنس جسے آبزرویبل یونیورس کہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک انگوٹھی یا رنگ سے تشبیہ دیا اور فرمایا، پہلا آسمان اگر ایک انگوٹھی ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا آسمان ایک ریت کا بہت بڑا صحرا ہے۔ اگر یہ انگوٹھی اس صحرا میں کھو جائے تو اس انگوٹھی کا سائز اس صحرا کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اسی طرح دوسرا آسمان ایک انگوٹھی اور تیسرا آسمان ایک ریت کا بہت بڑا صحرا کے برابر، اور اسی طرح بالترتیب یہ 7 آسمان ہے، اور ان 7 آسمانوں سے بھی بڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش مبارک ہے۔ اور دوستو اس کی وسعتوں کے بارے میں آج تک کا انسان کچھ نہیں جانتا سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ ہم انسان تو ابھی تک صرف پہلے آسمان کی وسعتوں کی بھی ایک بہت چھوٹے سے حصے کو دیکھ پائیں، باقی 6 آسمانوں کی حیت کیا ہے اور ان کا فاصلہ کتنا ہے یہ شاید کسی بھی وقت کا انسان نہیں جان پائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ عزت و مقام عطا فرمایا کہ جن فاصلوں کا احاطہ انسان کی عقل سے والا تر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب مقامات کی سیر جو کہ کئی اربوں کھربوں نوری سال کی مدت بنتی ہے پل بھر میں کروا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب واپس تشریف لائے تو اپنے بستر کو بالکل ویسے ہی پایا جس حالت میں آپ چھوڑ کر گئے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری ریلیٹیوٹی کے مطابق اگر انسان نوری سال کی رفتار حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو اس پر وقت تھم جائے گا، اور اس تھیوری کو سامنے رکھیں اور احادیث اور سائنس کا مطالعہ کریں تو اس جدید نظریے کی بنیاد سے واقعہ معراج کی سچائی اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ خاص کر معراج کے اتنے بڑے واقعے میں صرف چند سیکنڈ یا منٹ کیسے لگے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت کیسے تھم گیا۔ اگرچہ یہ معجزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور معجزہ عقل اور سمجھ سے بالکل بالا تر ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس معجزے کو سمجھنے میں آئنسٹائن کی تھیوری بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قطعاً کسی بھی قسم کی تھیوری کا محتاج نہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔